हेलो। हेलो। Am I audible? हाँ, या आवाज आ रही है आपकी। मेरी आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज। ओके, ओके, ओके। जी। आप बस मैं हाय। जानना चाहूंगा आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं अभी? मैं मुंबई से ही कॉल कर रहा अच्छा, अच्छा, ओके, गुड या गुड। क्या करते हैं आप? हूँ। मैं बेसिकली क्रिएटिव फील्ड से ही जैसे आपका राइटिंग हो जाती है, तो आई एम इनटू राइटिंग डायरेक्शन फिल्म मेकिंग। अभी ओके, मैं एडवर्टाइजिंग, ओके, गुड या एड्स गुड। लिखना, कॉपी राइटिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्टाग्राम पे कैप्शन। ओके, ओके, वेरी गुड या वेरी गुड। और आपकी एज, अगर आप इफ यू डोंट माइंड आप बताना चाहें, आप कितने साल के हाँ, हैं? एज मेरी 25 है सर। ओके, ओके, जी, गुड। सो बताइए फिर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, ओके। बट जैसे क्या होता है ना कि आप अगर, जैसे आप क्या करते हैं, आर यू फेमिलियर टू राइटिंग, लाइक आप लिखते वगैरह है कुछ जी, ऐसा? जी, 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 तो बिल्कुल। मेरा बैकग्राउंड जो आप देख सकते हैं, जो चीजें हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी मेंशन की हुई हैं मेरे अबाउट में, कि हम्म, एडवर्टाइजिंग के बैकग्राउंड रहा है। सो मैं समझ सकता हूँ। जी, बताइए। हाँ, तो क्या होता है ना सर कि अब जैसे हम जब लिखते हैं तो जी। फर्स्ट आई वाज इनटू लॉन्ग फॉर्मेट राइट, हम्म, तो नाउ आई शिफ्टेड टू द शॉर्ट फॉर्मेट राइट, हम्म, है ना? तो हम्म, अब क्या होता है कि वी ऑलवेज हैव अ फ्लो, एक हम्म, फ्लो बनता है लिखने से, हम्म, कि हम लिख रहे हैं, नहीं जा रहा है, खाली पन्ना है, फिर भर दिया, फिर नहीं हो रहा है, फेंक दिया, हम्म, दूसरा खाली पन्ना भर दिया, नहीं जा रहा है, फेंक दिया। तो एक फ्लो बनता है जिस फ्लो में हम लोग इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, राइट? हम्म, हम्म, एक इंस्टिंक्ट आता है, एक आइडिया का स्पार्क जिसे हम बोल देते हैं, हम्म, कि एक सडन स्पार्क आता है एंड यू स्टार्ट राइटिंग, जी, एंड यू मेंटेन दैट फ्लो। जी, अब इनिशियल्स में वो फ्लो 1 घंटे तक रहता है, 2 घंटे हम्म, तक रहता है हम्म, ना? बट हम्म, अब मेरे साथ कैसा हो रहा है, अब आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस और व्हाट, हम्म, बट अब ऐसा हो रहा है कि वो फ्लो, पहला तो वो फ्लो आ ही नहीं रहा, हम्म, और दूसरा ये है कि अगर आता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक रह पाता है। मतलब 15 मिनट तक आई विल बी इन टू द डीप स्टेट ऑफ माई माइंड वेयर आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द आइडिया, हम्म, एंड आई विल बी देयर 15 मिनट्स एंड देन आई विल बी आउट। बट हम्म, पहले ऐसा होता था कि मैं कंप्लीटली उसी थॉट में पूरा पूरा दिन भी रह सकता। हम्म, तो दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ। हम्म, इवन मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, काफी सारी चीजें पढ़ी इस बारे में। हम्म, तो, उस चीज को लेके फिर ये पता चलता है कि देयर इज अ पिल, एक हम्म, पिल आती है, आप वो हम्म, पिल खाओगे तो यू कैन मेंटेन द फ्लो। हम्म। ये सब है। तो मेरा पहला सवाल तो ये। ओके। आप ये कहना चाह रहे हो, मोटा मोटा अगर मैं समझने की कोशिश करूं आपकी जो, कि भाई मतलब होता क्या है कि फोकस वाली बात है, कि आप पहले बैठते थे तो काफी उसमें काफी डीप चले जाते थे, उसी पे फोकस हम्म, रहता है, जो भी आइडियाज सोचना है कुछ, है ना? हम्म, वो हो जाता था। बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अभी डिस्ट्रैक्शंस हो करेक्ट। जाता है, ज्यादा आप 10 मिनट सोचते हो, फिर आप और चीजों के बारे में सोचने लगते हो, है ना? और फोकस इज द राइट, मतलब जेनेरिक वर्ड फॉर। जेनरिक वर्ड ना? राइट। हाँ, ओके। अब फिर यू आर सेइंग कि यार वो कैसे बेहतर हो, मतलब जैसे पहले था वैसा हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? और फिर एक इंटरेस्ट भी आता है ना, कि भाई मजा आ रहा है, कि भाई उसमें मतलब डीप जाने में, डीप हम डाउन जाने में। जी। करेक्ट, हम लोग क्रिएटिविटी इसीलिए चुनते हैं ना, क्योंकि हमें क्रिएटिव काम करने में ऐसा नहीं लगता कि हम मेहनत कर रहे हैं, राइट? हम्म, हम्म, इट इट इज अ फन गेम फॉर अस, हम्म, दैट्स व्हाई वी चूज के भाई वील अर्न फ्रॉम दिस। हम्म, नाउ इट्स हैपनिंग कि इट इज लाइक इट इज बीइंग अ वर्क फॉर मी, हम्म। अब है वो ना? काम लग रहा है, कहने का अब वो मतलब। काम लग रहा है, एग्जैक्टली। वो हम्म, काम लग रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो काम है। हम्म, वो पहले नहीं लगता था, पहले इट वाज के मजा आ रहा होता था हम्म। करने। मैं समझा आपकी तो बात। अब वो मैं मजा नहीं उठा पा रहा। हम्म। ठीक है, मैं समझा आपकी बात। देखो, सबसे पहले तो ना, कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में एजम्पशंस होते हैं, कि जैसे अपन बहुत से लोगों को देखते हैं, चाहे वो डायरेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो अदर क्रिएटिव फील्ड में, जैसे भी हमें लगता है कि वो
हमेशा ही उनको मजा आता होगा, हमेशा पैशनेट रहते होंगे, है ना, उनको हमेशा वो डीप डाउन जाते होंगे। बट एक्चुअल फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा, ये फैक्ट नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो, कहने को अपन कहते हैं कि वो क्रिएटिव है और ये है, बट है वो काम ही, है ना। तो इसमें भी बोरियत होने लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर इंसान हमेशा उसी पैशन के साथ ही काम करता रहता है, वो भी बोर हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि मान लो कोई डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर बहुत अच्छी मूवीज बना रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने सेम जोन से भी बोर होने लगता है। जैसे कि कॉमेडी कॉमेडी खूब बना ली, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, राइट, है ना। लेकिन फिर उनको लगने लगता है कि यार अब हम बोर हो रहे हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि चलो फिल्म इंडस्ट्री, तो मतलब डायरेक्शन तो नहीं छोड़ सकते वो, कि यार अब उनको आता वही है कि छोड़ के कुछ और काम कर लें। तो वो सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं हम, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट और क्रिएट करने के लिए जोन चेंज कर देते हैं, तो वो शायद सीरियस फिल्म बना लेंगे, थ्रिलर फिल्म बना लेंगे, तो वो उससे एक थोड़ा सा एक रिफ्रेशनेस आ जाती है। बट अब इसमें इस तरीके की बात है, हम्म। जैसे आप बोरिंग वाला तो हम्म। तो क्या था कि मैं अगर मेरी पास्ट लाइफ देखूं हम्म। तो आई हैव डन, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें की। हम्म। हम्म। मैंने क्रिकेट भी खेला, मैंने सिंगिंग भी की, हम्म। गिटार बजाना भी सीखा, हम्म। मैंने फोटोग्राफी भी की। हम्म। सो क्रिकेट इज ऑल्दो अ डिफरेंट पार्ट, आप हम्म। जब चीजें समझ जाते हो तो आई स्टार्ट फीलिंग बोर विद हम्म। दैट हम्म। थिंग, और मैं स्विच कर, तो ठीक है। फिर मैंने सिंगिंग शुरू की। हम्म। तो सिंगिंग में मुझे समझ में आया मेरी आवाज बहुत बेकार हम्म। है। हम्म। तो मैंने वहां से हट गया, हम्म। मैंने गिटार बजाना सीख लिया। ठीक है। ऑल्दो दीज आर द हॉबीज, आई डोंट हाँ। वांट टू बी गेट प्रोफेशनली इनटू हम्म। दिस। तो फिर उसके बाद मैंने फोटोग्राफी की। हम्म। तो हम्म। मैंने फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी इज अ, मतलब इट्स अ वेरी वाइड, वेरी वाइड एंड वेरी क्रिएटिव पार्ट। आई अंडरस्टैंड जी। तो अब उसके बाद भी मतलब मैं फोटोग्राफी से भी बोर होने लग गया एक पॉइंट ऑफ टाइम हम्म। पे आके, हम्म। क्योंकि मेरे को जो जो लगता था कि यार अच्छा कोई हाई फैशन हम्म। फोटोग्राफर ने ये कॉन्सेप्ट शूट किया है, मैं हम्म। वैसा कुछ करूँ, एंड मैंने वो सब किया। हम्म। देन मैंने स्विच किया। देन मुझे समझ में आया कि यार राइटिंग इज अ स्केल हम्म। जहाँ पे आप सिर्फ एक पेन की मदद से कुछ भी बन सकते हो। हम्म। हम्म। कि आपको लग रहा है आपको क्रिकेटर बनना है, राइट अ क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव, राइट अ हम्म। स्टोरी ऑन क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव। हम्म। आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनिए। हम्म। आपको साइंटिस्ट बनना है, आप साइंटिस्ट बनिए। हम्म। आप अपनी किताब में सब कुछ बन सकते हो। तो मुझे ये लगता था कि राइटिंग हम्म। इज अ, मतलब हम्म। इट्स अ वेरी अनबोरिंग प्रोफेशन, हम्म। इसमें आप कभी बोर ही नहीं हो सकते, हम्म। बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द वर्ल्ड। हम्म। You are not part of the environment. हम्म। Environment is the part of you, हम्म। right? ठीक है। So I get into this. ठीक है। Now the thing is कि जैसे पहले चीजें वही है कि बोर होना इज, जो मुझे लगता है हम्म। कि हम्म। इट इज द पार्ट वेयर आई एम किलिंग माई क्रिएटिविटी, हम्म। और इट इज गेटिंग किल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। हम्म। बट द थिंग इज कि मैं बोर नहीं होता था, बट अब मैं बोर क्यों हो रहा हूँ, हम्म। वो एक मेजर क्वेश्चन है, व्हाई इट ओके। इज हैपनिंग। ओके ओके ओके, अब मुझे थोड़ी क्लियरिटी मिली। देखो यहाँ पर आपने ना एक चीज बोली कि मैं राइटिंग फील्ड में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम किरदार बदल सकते हैं, राइट, चाहे हम किसी के लिए भी लिखेंगे, है ना, हाँ, चाहे बट हम लिख रहे होंगे। बट यहाँ पर आपने शायद एक चीज मिस कर दी कि वो स्किल तो एक ही रहेगा ना, इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, राइट। मतलब राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में आप वो बन जाओगे क्रिकेटर, तो क्रिकेटर बन जाओगे। स्किल आपका क्या यूज होगा, इमेजिनेशन, आपके एक्सपीरियंस, आप इमेजिन करोगे क्रिकेटर कैसे होता है, राइट। बट बट इसमें सर, हाँ सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी हाँ, फॉर द इंटरप्शन, या बट सर पॉइंट इज दिस ओनली ना कि हम्म। इफ आई एम इमेजिनिंग समथिंग, हम्म। राइट, एज हम्म। एन राइटर, ठीक हम्म। है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है, हम्म। नॉट इन द शॉर्ट फॉर्मेट, नॉट इन द एडवर्टाइजिंग, हम्म। राइट। तो कमर्शियल में यू इमेजिन, हम्म। ठीक है, एंड देयर इज अ लाइन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, हम्म। okay, so you always keep your commercial on that particular line where it, हम्म। where हम्म। it connects to the reality and connects to the imagination and हम्म। being a product which will communicate the right way the product should have to be communicated, right? हम्म। हम्म। But when it comes to matlab long format writing where you are creating the whole 3 hour world, हम्म। तो वहां पे
क्या हो जाता है कि जो हमारी इमेजिनेशन होती है वही हमारी रियलिटी हो जाती ठीक है, है। राइट? ठीक है। अब जैसे मैंने पास्ट में अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखा था, हम्म। तो उसमें गे का किरदार था, ठीक है? हम्म। अब वो गे का किरदार अब वो पूरी शॉर्ट फिल्म मैंने एक रात में खत्म की, एंड द फ्लो आई एम टॉकिंग अबाउट, वो उसी फ्लो में मैंने खत्म की, हम्म। बिकॉज वो फ्लो बन गया हम्म। लिखते लिखते। हम्म। तो जब वो पूरी रात का जो एक 7-8 घंटे का पूरा टाइम स्पैन था, हम्म। उस टाइम स्पैन में आई वॉज दैट कैरेक्टर ओनली। इफ आई एम वॉकिंग आउटसाइड, तो हम्म। मुझे खुद को फील हो रहा था कि शिट, मैं कहीं गे तो नहीं हूँ। आप हाँ। समझ रहे हो हाँ, मैं कि आप समझा। हम्म। उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना होता है जहाँ पे रियलिटी की लाइन ही ब्लर हो जाती है। फिर दैट इज योर पार्ट, क्योंकि हमें जिस जिस तरीके से हम गए हमें उस तरीके से वापस भी आना है, राइट? ठीक है। बट हमारे लिए वो नहीं होता है कि देयर इज अ रियल वर्ल्ड एंड देयर इज अ इमेजिनरी वर्ल्ड एंड दीज टू आर डिफरेंट। वी ऑलवेज हैव टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन कि देयर इज नथिंग डिफरेंट बिटवीन आवर इमेजिनेशन एंड द रियल वर्ल्ड। तो ओके। मतलब हाँ, आप समझ रहे मैं समझ गया जो आप कह रहे हो। जैसे एक्टर हो। के रूप में बात कर लेते हैं, बात सेम ही है। सपोज एक एक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग किरदार को जीते हैं, राइट, फिर वापस आ जाते हैं, बोलते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखिए, होता है तो वो एक ही स्किल ना। आपको एंड ऑफ द डे आप वापस तो वहीं आते हो ना जहां आप हो। भाई, जैसे देखिए क्या होता है। सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर इंसान का एक स्किल है ना, राइट। अभी आपका स्किल क्या है, जैसे एक्टर का है कि वो एक्ट करता है, वो उस किरदार में चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर उसको नई फिल्म मिलती है, वो दूसरे किरदार में चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। बट इसमें कॉमन रूट क्या है, उसका काम क्या है, किरदारों में जाना। ऐसे एक राइटर किरदारों में जाता है, जैसे आपने बोला कि ये राइट है, राइट। तो स्किल तो कॉमन ही है ना। तो किरदार बदल रहे हैं वो सब ठीक है, बट काम तो एक ही है ना। अभी क्या करना होता है, देखिए आप क्या करते होगे, एक्टर क्या करता है, जब उसको एक किरदार दिया जाता है तो उस किरदार के बारे में सोचता है, उसके बारे में पढ़ता है ना, लोगों को ऑब्जर्व करता है, ऐसे तरह के लोगों को, और वहां से वो चीजें ले लेता है, अडप्ट करता है और उसको बिहेव करता है, वैसे वो दिखाता है और वो उसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है। तो उसको लगता है कि मैं यही हूं, ठीक है। ऐसे एक राइटर है, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे आप वापस आते हो, है ना। फिर आपको एक नई चीज दी जाती है, अरे अब इस पे आप लिखो या आप ये करो। तो इंसान कहता है कि यार मैं बोर हो रहा हूं, अब मुझे फिर बराबर से किसी और के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट, कुछ किसी और को पढ़ना पड़ेगा। तो ये मोनोटोनस होने लगता है। आप समझ रहे हो कि यार हर बार ठीक है, किरदार बदल रहे हैं, वो ठीक है, बट है तो कहानी एक ही ना। तो वो वहां से भी बोर होने लगता है, वो कहता है अरे यार ये जो आके आपकी स्थिति हो रही है इस समय, यार ठीक है ना यार, अभी लिख लिया ना यार, अब इसके बारे में लिखो, वो लिखो, ये लिखो, लिखो, बोर हो रहा हूं मैं अब, राइट, है ना। कि यार एंड ऑफ द डे मैंने सोचा था राइटिंग ऐसा प्रोफेशन होगा जहां पे बोर नहीं हूँ, क्योंकि वहां किरदार बदलेंगे, प्रोडक्ट्स बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, बट यहाँ भी बोरियत हो रही है, मजा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अब तो काम करना पड़ रहा है, अब तो सोचो, है ना। अब तो पैसा चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा, टाइप से लिख के दो, मन नहीं है बट लिख के दो, है ना। क्या करें, मजबूरी हो गई, राइट। यही है, हम सेम पेज पे हैं, राइट। अब सवाल यार आपका कि यार अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अभी राइटिंग को भी करके देख लिया, अब कोई ऐसा कुछ बचा नहीं, या फिर भी क्या करोगे, कुछ और करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि राइटिंग छोड़ के आप कुछ और में जाओगे, आप सोचोगे यार चलो मैं कुछ और करता हूं, फिर वहां पे भी बोर हो जाओगे, क्योंकि पर्सन तो आप वही हो ना, घूम फिर के। सो यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो मदद करेगा ना, अगर आपको एक्चुअल में सॉल्यूशन चाहिए, तो वो ये समझने में मदद करने आपको जाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर हमारे साथ ये चीज होती क्यों है, हम क्यों बोर हो जाते हैं, हम क्यों चेंज करना चाहते हैं, इसका रूट कॉज क्या है, आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। और उसके लिए फिर मैं आपको देखना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें समय जाएगा, मतलब वो एक अलग चीज है और गहराई वाली बातें। आप इंटरेस्टेड होगे तो हम दोबारा भी बातचीत करेंगे इस बारे में, वहां पर इसका आंसर है कि यार ऐसा क्यों होता है, इसका रूट कॉज क्या है, वो आदमी समझ लेता है इंसान, तो फिर उसके बाद फ्री हो जाता है, फिर वो जो कर रहा होता है वो करता रहता है। उसको समझ में आता है कि मैं बोर हो जाऊंगा, ये चीज ऐसा क्यों हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको सब पता रहता है। बस वो उस समय वो करता है जो जरूरी है, जो जरूरी चीजें। जैसे कि अगर उसको ये समझ में आ गया कि भाई मुझे पैसा तो चाहिए, कि भाई मुझे सरवाइव करना है, या एक मिनिमम लाइफ तो मुझे जीनी है, बहुत ज्यादा मुझे वो नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ, राइट।
बट मुझे इतना तो चाहिए ना, क्योंकि जिम्मेदारी तो मेरी खुद की है, कोई मेरे लिए कोई बैठा नहीं है। तो पैसा तो मुझे कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए कोई तो स्किल आपको चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको पैसा देंगे या आप कुछ करोगे। बस उतना चाहिए, दैट्स इट। फिर वो समझ जाता है, फिर वो अपनी लाइफ आराम से जीता है, फिर ये समझ में आ जाता है। तो आ, उसके लिए फिर हम डिस्कस कर सकते हैं दोबारा से, या जो भी चीजें रहेंगी मैं आपसे जरूर बातचीत करेंगे हम लोग। आई होप आपको। हाँ, तो मेरा हम्म। वही है, मतलब मेरा मेजर हम्म। जो सवाल था वो तो यही था कि ओके। हम्म। क्या है, क्योंकि दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। और हम्म। यही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर चीज को लीड करती है। करेक्ट। कि अगर अब आपको आपको मजा आ रहा है किसी काम में, हम्म। तो आप उसको ड्रैग भी नहीं करोगे, राइट? हम्म। आप हम्म। उसे ऑन द मोमेंट कर दोगे। हम्म। फिर आपको अगर सोचने में मजा आ रहा है तो आप ऑन द गो सोच लोगे, right? हम्म। मुझे हम्म। लगता है कि शायद दिस इज द बिग क्वेश्चन जो था। हाँ, मतलब मैं कनेक्ट करूंगा जो आपने बात बोली कि मैं ड्रैग, चूंकि हम्म, मजा नहीं आ रहा है तो फिर वो खींचेगा इंसान उसको, हम्म, राइट? हम्म, टाइम पे डेडलाइन को फॉलो नहीं होगी, है ना, या हम्म, फिर सीरियसनेस खत्म होने लगेगी, यही कहना चाह रहे हो आप, राइट? है ना? कि फिर इंसान क्वेश्चन करता है खुद पे कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मुझे मजा आ रहा होता तो मैं फटाक से कर लेता, बट यहाँ तो मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूं, है ना? हम्म, तो फिर उसका वही क्वेश्चन है कि मुझे लगता है हमें, आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि ऐसा होता ही क्यों है। हम्म, एक, जैसे आपने अपने बारे में बताया कि मैं एक टाइम पे क्रिकेट में मजे ले रहा था या कर रहा था, फिर मुझे लगा नहीं, म्यूजिक में जाना चाहिए, म्यूजिक में मैंने ट्राई किया, देन मैंने फोटोग्राफी में ट्राई किया, अब मैं राइटिंग में ट्राई। तो स्टेज चेंज हो रहे हैं, हम्म, बट एंड ऑफ द डे वही स्टेज आ जाती है कि बोरियत हम्म, होने लगती है, ड्रैगिंग होने लगती है, हम्म, एमलेस फील होने लगता है कि यार अब क्या करें, मतलब, है ना? हम्म, आगे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। ऐसे तो आपको डर भी लगने लगता है कि यार फिर मैं आखिर कितने फील्ड चेंज करूंगा, क्या इसका कोई एंड भी है, कहीं मैं पहुंचूंगा भी, कुछ होगा भी मेरा, या ये ऐसे में चेंज करता रहूंगा, आखिर मैं जा कहाँ रहा हूं? ये सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, आई होप। करेक्ट है? तो अब वक्त आ गया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उतना समय दे सकते हैं, आपको अगर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे जहां भी आप काम कर रहे हैं, सपोज वहां आप काम करते रहे ताकि आपकी जो भी इनकम है वो कंटिन्यू रहे, आपके सर्वाइवल पे इशू नहीं आए। तो अब ये सही वक्त है ये जानने का कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसकी रूट कॉज क्या है। वो रूट कॉज आपको फाइंड आउट करनी है, देन यू विल बी फ्री। फिर आप जो भी काम करोगे अच्छे से करोगे। तो ये उसके है। लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए विपासना सेंटर तो नहीं जाना? नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो काफी तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है, क्या करना है आपको। अब जैसे मैं शेयर करता हूँ, या जो जिन्हें मैं सुनता हूँ या समझता हूँ, वो इंटरेस्ट वाली बात है। कुछ लोग जो होते हैं वो जो होते हैं शायद सुनते हैं, जैसे कि संदीप है, चाहे आचार्य प्रशांत हैं, जी कृष्णमूर्ति हैं, ओशो हैं, ये सब बात वही कह रहे हैं, रूट कॉज एक अगर आप इनको बात सर, देखिए क्या है ना, कि एक इंसान हम्म। जब बहुत बड़ा हो जाता हम्म। है, तो मानिए तो आप हैं, या चलिए आप कुछ, मानिए हम्म। नहीं, हम्म। मैं बहुत बड़ा हम्म। हूँ, और बहुत बड़ा बनने के बाद हम्म। मैं, मुझे टेडेक्स वालों ने बुलाया, हम्म। और मैंने कहा अरे वाह, आपको टेडेक्स वालों ने बुलाया क्योंकि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हाँ। अब मैं टेडेक्स पे जाके और लोगों को मोटिवेट करता हूँ हाँ। कि कुछ नहीं। अब मैं टेडेक्स पे जाके अगर बोलूंगा, हाँ। तो क्या होता है कि एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 होता हम्म। है ना? मैंने हाँ। हाँ। ये, हाँ। तो जो वो लोग हैं, मेरे हाँ। फॉलोवर्स हैं या जो भी, हाँ। वो एक और एक 11 मान लेते हाँ। हैं। लॉजिकली इट्स एन अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना सॉरी, चाहती आपकी आवाज क्रैक हुई थी लास्ट पॉइंट पे, दोबारा, वो वन सो बाय वन वाले, हाँ। हाँ, तो अगर मानिए मुझे टेडेक्स पे बुलाया गया और मैंने वहां पे जाके कहा कि एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होता है। ओके। दिस इज माई यू नो पर्सपेक्टिव, ऐसे मैंने दुनिया को देखा कि हम्म। एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होता है। ओके। नाउ अब आप देखोगे तो ये जो बात है, ये उतनी ही इलॉजिकल है जितनी लॉजिकल हम्म। ओके। है ना? ये तर्क हम्म। वितर्क की बात है बेसिकली। हम्म। अब
बट इस बात का देखा जाए तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। है ना। पर जितने लोग वहां पे खड़े होंगे, हम्म दे विल ऑल स्टार्ट मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट, हम्म है ना। हम्म तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई मैं तो इतना बड़ा बन गया ना, मैंने तो सक्सेस अचीव कर ली, जी। अब मैं कुछ भी बोलूंगा ठीक है। तो उसे जनता मानेगी ही मानेगी। ठीक है। ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज, अगर मेरे लिए एक और एक 11 काम कर रहा है, हम्म तो जरूरी नहीं है ना कि आपके लिए एक और एक 11 काम। करेक्ट। ठीक है। तो उसका जैसे कि अब वंस आई वाज रीडिंग एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, हम्म तो उनका एक कोट था, हम्म दैट कोट वाज वेरी ब्यूटीफुल, हम्म कि योर एटीट्यूड इज योर विंडो, कीप इट क्लीन, है ना। कीप इट। तो कीप इट क्लीन, ओके। इसी तरीके से है वो कुछ कोट, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं, नो। ओके, नो बट प्रॉब्लम। आपको उसका बड़ा आइडिया समझ आ रहा हम्म है ना। तो हाँ, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू सी द वर्ल्ड, इस ओके। तरीके से कुछ था। ठीक है। तो अगेन मेरा पॉइंट वही है कि हम्म जो मेरे लिए काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे, एग्री। है ना। तो व्हाट विल बी द माई वे, दैट आई हैव टू ओनली फाइंड इट, ठीक है। राइट। बट हाँ, अब मुझे शायद उनसे पाथ्स पता चल जाए कि क्या पाथ हो हम्म सकता है, बट हम्म फिर अगेन कि हम्म उन्होंने जो पाथ लिया, क्या वो मेरे लिए काम करेगा या नहीं। एंड नहीं। आई नहीं, मैं आई समझा। हाँ हाँ, एग्री, मतलब मैं समझा। बात वो नहीं है कि वो क्या हाँ, बोल रहे हैं तो वो हमें उसको फॉलो नहीं करना है। हम्म, देखो, हम्म, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने बोला कि आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार ये लोग हैं फॉर एग्जांपल, हम्म, और आपका क्वेश्चन है यार वो बात जो वो बोल रहे हैं जरूरी थोड़ी मेरे पे लागू होगी। हम्म, हम्म, वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनकी सोच है। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम, मैं ये कह ही नहीं रहा बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ एंड ऑफ द डे इस सवाल की तलाश कहीं तो जाना पड़ेगा ना। देखो, हम्म, कुछ लोग क्या करते हैं, रास्ते अपनाते हैं। अब हम्म, सवाल मेरे सामने है तो उसका कोई रास्ता, जवाब तो चाहिए ना आपको। हम्म, अभी आपको उसका जवाब पता ही नहीं है तो अभी क्या करोगे? आप करोगे यार ठीक है मैं कोशिश करता हूं। तो आप हम्म, क्या करोगे? कुछ लोग जैसे वेद हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। हम्म, उपनिषद को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार हम्म, चलो लाओ मेरे को दे दो यार, मैं यहां से पढ़ूं, मेरे को सवाल का जवाब मिल जाए। हम्म, कुछ लोग बोलेंगे यार ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ, कोई कोई जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है वैसी कुछ बात कर रहा है, चलो इसको सुन लेता हूँ, हम्म, शायद यहां से कुछ मिल जाए। तो ये अलग अलग रास्ते हैं ये। और इन रास्तों को सुनने के बाद इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि मैंने, उसने कुछ बोला तो आप उसे सुन के आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं। वो जब तक आपका खुद का जवाब नहीं होगा ना, वो जवाब नहीं होगा, राइट। ये तो नहीं, सिर्फ आप डायरेक्शंस हैं, सिर्फ ये। फिलोसफिकल आंसर, सॉरी। आप फिलोसफिकल वे में बोल रहे हो ना इन चीजों हाँ, मतलब फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं। को। आपका क्वेश्चन देखो, आपका सिंपल क्वेश्चन है कि ठीक है मेरे अंदर ये सवाल है, मुझे हम्म, नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये चेंज करता जा रहा हूँ, बट मैं कहाँ जाऊं। तो अभी इसका जवाब कैसे आएगा, इसकी अप्रोच क्या होगी? ये एक चैलेंज है ना, एक क्वेश्चन है आपके पास। हम्म, इसकी अप्रोच कैसे लोगे आप? हम्म, या तो कोई आपके सामने आ जाए बोल दे 100% ये मेरे पास का जवाब है, सुन लो। फिर आप हम्म, बोलोगे अरे भाई आपको सुन लूंगा बट मेरे को थोड़ी पता है कि आप सच बोल रहे हैं और ये मेरे लिए कैसे अप्लाई होगा, राइट। हम्म, तो हम्म, यहां पर होता है कि जब तक हम खुद नहीं समझ लेते, जब तक वो चीज खुद को समझ में नहीं आती। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको। हम्म, अभी आपको भूख नहीं लगी है ना, हम्म, आपने खाना खा लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं कितना भी आपको भूख के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, आप नहीं समझोगे ना। नहीं, मेरा कहने का सिंपल सीधा सा ये हाँ। है सर। ओके सर। नहीं नहीं, आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ interrupting people. नो 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 प्रॉब्लम। But the thing is this, कि right now the basic, what the basic part is, I am taking a counseling from ओके। you, right? So in the counseling part, हम्म every person wants कि भाई कोई उसको सुने, right? ओके ओके। So in a normal world is like we are not talking normally, right? हम्म So so in the हम्म normal world, uh, if you start putting these kind of topics in, like in your office mates, with your office mates, with your friends, with your school friends, they'll be like, यार अरे किस बारे में बात कर रहे हो यार, right? Because करेक्ट। they are more of a, we can say
they are more of into the practical world, into the world करेक्ट where everything is normalized because they are not looking themselves into more deeper way करेक्ट than us, हम्म right? करेक्ट But when it comes to कि भाई why are you creative, ठीक है? हम्म So creativity comes from the trauma, ओके right? हाँ, that what I think. Creative minds are the most sickest minds. हम्म That's why they are start making questions to the world, na? हम्म That's why they are saying ना कि the normalized thing is हम्म not normalized. हम्म जो जो हमें लग रहा है कि सब नॉर्मल है, वो वो उन्हें नॉर्मल ही लगता है है कि जो नॉर्मल नहीं है, जी है ना? करेक्ट कि अब इंडिया में अगर आप देखो किसी बंदे को 2 जने पीट रहे हैं, हम्म तो वो हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है, जो हम्म छोटे शहर से है उनके लिए बड़ा नॉर्मल है. हम्म बट वहीं जो मुंबई में साउथ में रह रहे हैं, हम्म वो दिल भी लाइक अरे अरे ये क्या हो रहा है, उन्होंने वो हम्म देखा नहीं, है ना? तो करेक्ट सारा का सारा कंडीशनिंग पे ही है जी ना? जी तो अगेन माय पॉइंट इज दिस ओनली कि the counseling part is almost a part where a person wants someone to listen, हम्म someone to talk about on those topics जो वो शायद कहीं पे बात नहीं करता. करेक्ट है But more of a counseling is what I feel कि just talk, don't go on any perspective. हम्म Talk in a middle, हम्म discuss in a middle, हम्म and just support, just give a support. The person should find its own way. Please correct me if I'm wrong, हम्म right? हम्म कि जैसे अभी मैंने आपसे इस टॉपिक पे डिस्कस किया, शायद मैं जिससे किसी से नहीं कर पा रहा. अब क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं तो बात करते करते 10 चीजें ऑटोमेटिकली समझ जाती है ना, बिकॉज हम लोग दिमाग में इतने बंधे हुए हैं और चीजों को लेकर. तो थ्रू काउंसलिंग हम और तो नहीं बंधना चाहेंगे, राइट? हम यही चाहेंगे कि यार हम एटलीस्ट किसी एक टॉपिक पे बात करें और कोई पॉइंट पे कोई पॉइंट पे ना निकले. that ओके is that is although a different part I'm saying. शायद आप समझ पाओ या ना समझ पाओ, आई डोंट नो. बट द पॉइंट इज कि कोई पॉइंट पे ना निकले का मेरा मतलब है डोंट बी व्हाई वी वांट टू गो समवेयर. आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं मैं समझा आपकी बात. ये कहने की कोशिश कर रहे हो आप कि भाई अगर मतलब जो सवाल ये था कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, तो हमने कहा कि भाई इसका तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि खुद ही फाइंड आउट करना होता है. करेक्ट. एक तरीका हो सकता है कि हाँ मतलब हम एक अभी वही वाली बात होगी ना कि सामने वाला आपको कितना भी अपना एक्सपीरियंस बता देगा, वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना होता है. राइट तभी वो आपका खुद का हुआ ना. राइट. वही मैं राइट. कहना चाह रहा हूँ ना कि हाँ. काउंसलिंग इज दैट ओनली हम्म. कि हम लोग किसी मुद्दे पे ना पहुंचे, हाँ जी बस बिल्कुल. हम एक वो बात को एंजॉय करें जो हम शायद किसी से नहीं करते. करेक्ट. एंड बात करते करते हम ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं हाँ. जिसपे हम पहुंचना चाह रहे हैं, है ना? ये बड़ी अजीब सी बात है, बट है तो कि वो अपने आप हो जाता है. जैसे आप किसी टॉपिक पे किसी से बात करते हो, आप हाँ. ऑटोमेटिकली यूल फाइंड इट कि अरे अरे यार इसका सवाल तो इसका जवाब तो ये, और वो बात करते करते आपको खुद से ही मिल जाता है. बट हाँ. आपको उस टॉपिक पे किसी के साथ बात करना तो चाहिए ना, बात तो करना बिल्कुल पड़ेगा ना. वो बिल्कुल. एक मेजर मुझे लगता है नहीं नहीं कि करेक्ट. बिल्कुल सही कहा कि एंड ऑफ द डे देखो जो गहरा सवाल है वहां तो आप पहुंच ही जाओगे ना. ऊपर हाँ, ऊपर आप कितनी भी बातें कर लो, राइट. एंड ऑफ द डे काउंसलिंग का मतलब ही यही होता है ना कि यार मैं कुछ ऐसा शेयर करना चाह रहा हूँ शायद जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, और कुछ ना कुछ लुकिंग फॉर है वो. राइट. आई डोंट नो वो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, राइट. और फिर जब पता लगता है यार ये तो अच्छी बात है, मतलब जो अभी आप जो बात कर रहे हो, जो सवाल कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छे सवाल हैं, वो जेन्युइन सवाल हैं, और ये हर किसी को चाहिए ये जवाब ऑलमोस्ट. तो बिल्कुल अच्छा सवाल है वो, और जनरली वो सवाल पूछते नहीं है लोग, इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो अपने अंदर ही चलता रहता है उनके, और वो खुद ही रास्ते देखते रहते हैं हुए. बट अच्छा सवाल है आपका. तो एंड ऑफ द डे उसका जवाब खुद को ही जानना होता है, इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा.
और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई इंसान इस इतनी गहराई तक जा रहा है और उसको इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो वो रास्ता निकाल भी लेगा। सवाल ये कि बहुत कम अर्ज ये पैदा होती है लोगों के अंदर। अदरवाइज सॉरी टू से 98% लोग अपना जो काम कर रहे हैं ना, वो करते करते उनकी जिंदगी निकल जाती है। बहुत कम लोग होते हैं उनके मन में सवाल आता है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, या मैं भटक क्यों रहा हूँ, या मुझे बार बार मेरे इंटरेस्ट क्यों चेंज हो रहे हैं, इनका रूट कॉज क्या है। तब इसका ये हो जाता है ना कि जैसे ही आपकी लाइफ हम्म। एक नेवर एंडिंग सर्कल में जानी स्टार्ट हो जाती है हम्म। कि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, तो वहाँ आपकी लाइफ में बोरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम्म। मैं बताता हूँ, जैसे कि हम्म। मैं सुबह उठूंगा, ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाने के बाद मुझे एक ब्रीफ मिलेगा, मैं उस पर हम्म। लिखूंगा, हम्म। मैं उसे दे दूंगा, घर वापस आऊंगा, थोड़ा हम्म। चिल करूंगा दोस्तों के साथ, सो जाऊंगा। हम्म। सो दिस विल गोइंग टू हैपन टिल 5 days। हम्म। देन उसके बाद क्या होगा, 2 वीकेंड के दिन आएंगे। हम्म। उन वीकेंड के दिन में घर की सफाई, खाना कुछ बनाना है तो बना के खाओगे, हम्म। कपड़े धो लोगे, हम्म। कुछ खेलना है तो क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाओगे, हम्म। या कोई प्लेइंग क्लब में चले जाओगे। हम्म। वीकेंड पे दारू पी लोगे, दारू हम्म। पीने के बाद फिर वही मंडे, हम्म। फिर अगेन दैट 5 day लूप, हम्म। फिर अगेन दैट वीकेंड लूप। हम्म। हम्म। एंड दिस इज अ प्रिडिक्टेबल नेवर एंडिंग सर्कल विच इज हैपनिंग, हम्म। है ना। हम्म। और आप जब ऐसे सर्कल में होते हो तो आपके लिए सब प्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो इट ऑटोमेटिक बिकम। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ। मैंने कहा जब इस तरीके का सर्कल होता है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम बोरिंग, करेक्ट। बोरिंग बनना शुरू होता हम्म। हम्म। है। एक्साइटमेंट, हम्म। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्लस अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू एक्साइटमेंट, व्हाट आई हम्म। हम्म। करेक्ट। कॉल। सो दैट व्हाट इट इज। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हर दिन ऐसा हो कि अब नहीं पता क्या होने वाला है, हम्म। तो वो ना वो बड़ा अच्छा एक जेलअप है। मतलब मेरी लाइफ से अब एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है। हम्म। अब मुझे नहीं पता, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं 25 का हो गया हूँ, अब मैं हम्म। 26 में जा रहा हूँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, हम्म। जो बढ़ते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं, तो एक्साइटमेंट खत्म होता रहता हम्म। है। बट आई वांटेड टू टू बी अलाइव इन माई सेल्फ। हम्म। वैसा है, आई डोंट वांट टू बी डेड। हम्म। हम्म। दैट्स हम्म। ये था मेरा तो ओवरऑल इस हम्म। बारे में मुझे बात करनी थी आपसे। हम्म। नहीं नहीं, क्लियर है, अंडरस्टैंड। राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट इट्स ए स्टार्टिंग। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट आप इतना सोच रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतना गहराई पे जाना और ऐसा सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों ना मेरी लाइफ किस तरह से जिसमें एक्साइटमेंट बना रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं जो एक रूटीन लाइफ जी रहा हूँ या कोई भी जीता है तो वो तो फिक्स हो जाती है। बट ऐसा हो क्यों रहा है, और मैं आगे क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे एनर्जी बनी रहे, ये सब सोचना तलाशना अच्छी बात है। अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप जा रहे हो उस तरह से आप काफी अच्छे आगे कुछ ना कुछ बेटर करोगे, क्योंकि ये सवाल इंडिकेशंस हैं, ये सोचना इंडिकेशंस है कि आप कहीं ऐसी जगह पहुंचोगे जहां आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली होगी हाँ जितना हाँ, हमने डिस्कशन किया है। बिल्कुल। बाकी दूसरे डिस्कशन दूसरे सेशन में हम लोग करेंगे, जी जी कंटिन्यू। जी। ओके। 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच, या थैंक्स। ओके, बाय, वेलकम। ओके।